स्वागत है आप सभी के मैथमेटिक्स पर। जैसा कि इससे पहले वीडियो में 14 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे और इससे आगे अब देखते हैं। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 वृद्धि कर देने पर वह जो है 2 और 3 दोनों से जो कट जाएगी, दोनों से भाज्य हो जाएगी। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2023 में। इसको ऑप्शन से करने में इजी हो रहा है। जैसे बोल रहा है कि 2 और 3 दोनों से कटे, 2 और 3 दोनों से कटेगा। तो 2 से कटने का रूल क्या है कि यूनिट डिजिट पर, यानी कि लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जो है 0 हो जाए या 2, 4, 6 या तो 8 हो जाए तो वो नंबर 2 से कट जाएगी। 5 वृद्धि करने पर बोल रहा है कि 2 और 3 से कटना चाहिए। 5 को जोड़ने पर, यानी कि अगर इसमें हम 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट 7 होगा तो ये तो 2 से कटने वाला है ही नहीं है। तो जब 2 से निकले तो 3 से कहाँ से करेगा, तो ऑप्शन गया। अगर इसमें हम 5 जोड़ते हैं तो 105 और प्लस 5 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा 5 जोड़ने के बाद 110 होगा। तो 110 तो अंतिम लास्ट डिजिट 0 है, मतलब वो संख्या 2 से कट जाएगा। अब क्या 3 से भी तो चेक करना पड़ेगा। 2 से तो कट गया, लेकिन 3 से तो 3 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का मतलब क्या है, 3 से कटने का रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से कट जाएगा तो नंबर भी कट जाएगा। तो डिजिट का अगर हम सम करेंगे तो 1 1 2 और 0 2 होगा, तो 2 कभी 3 से कटेगा नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको देखते हैं। इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। इसमें अगर हम 5 ऐड करते हैं तो 108 हो जाएगा। 108 यूनिट डिजिट 8 है, मतलब 2 से कटेगी, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी रूल तो यही बोलता है कि लास्ट में 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी हो तो 8 है, 2 से कट जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का क्या है कि सम ऑफ डिजिट है, तो 1 प्लस 0 1 और प्लस 8 9 9 3 से कट जाएगी, मतलब नंबर भी 2 और 3 दोनों से कट रहा है। कि अगर 103 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो नंबर हो जाएगा 108, और जो कि 2 और 3 दोनों से कट जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसको चेक करना है, चेक करिए, ये नहीं कटेगा। जैसे कि अगर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 113 हो जाएगा, ये 2 से कट गया ना, तो कहाँ से करेगा, 3 से। अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वो 5 अंक का संख्या है जो 11 से कट रहा है। ये संख्या है जो 11 से कट रहा है, इससे हमको इस लाइन में कोई मतलब नहीं फिलहाल। 11 से कट रहा है। यदि अंकों को आरोही क्रम में, दो को होता है, वो आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग। आरोही क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। जैसे कि अगर हम कोई नंबर लेते हैं 6 4 3 2 6, अगर हम इसको बोलेंगे कि आरोही क्रम हमको लिखना है, तो आरोही क्रम में लिखने का मतलब क्या हुआ, आरोही क्रम में लिखने का मतलब हुआ कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले सबसे छोटा उठाना पड़ेगा। तो पहले 2 लेंगे, उससे बड़ा 3 होगा, उससे बड़ा 4 होगा, उससे बड़ा 6 और 6 दोनों सेम, 6 दोनों सेम ले लिए। ठीक है, इसी के कुछ लिए तो ये है। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे छोटका से स्टार्ट करेंगे फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, अवरोही, तो अवरोही अवरोही मतलब घटते क्रम, घटते क्रम, यानी कि अगर इसी नंबर को अवरोही क्रम में अरेंज करें, कोई 3 6 9 7, अगर इसको अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, घटते क्रम मतलब पहले सबसे बड़का यानी कि 9, फिर उससे छोटा होगा 7, फिर उससे छोटा होगा 6, फिर उससे छोटा होगा 3। ये है घटते क्रम में। हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित करना है। ये नंबर है, इसको हमको आरोही क्रम में अरेंज करना है। तो नंबर मेरे पास क्या क्या है, नंबर है मेरे पास 3 2 0 5 4। बोला है कि आरोही क्रम हमको अरेंज करना है। आरोही मतलब घटते क्रम, फिर बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम पहले सबसे छोटका, तो सबसे छोटा कौन है इन सब नंबर में, 0। फिर उससे बड़ा कौन होगा, 2 होगा। फिर उससे बड़ा 3 होगा। फिर उससे बड़ा 4 होगा। फिर उससे बड़ा 5। तो मेरा जो नंबर बन के आएगा वो नंबर क्या बन के आएगा, 0 2 3 4 और 5। ये नंबर मेरा बन के आया आरोही क्रम में अरेंज करने के बाद। तो नई संख्या निम्न में से किससे विभाज्य है, तो जो नया संख्या हमारा बन के आया इन सब में से किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है कि 2 से कट रहा है कि 5 से कट रहा है। हम इतना चेक, लास्ट में 5 दिख रहा है मतलब 5 से कटेगा ही कटेगा। इतना हमको चेक करने को जरूरत नहीं पड़ेगा कि 3 से चेक करें पहले, कि इन सबको जोड़े 2 3 5 4 9 5 14, 3 से नहीं कट रहा है, फिर 2 3 से तो वैसे भी नहीं कट रहा है, फिर अगर 2 से चेक करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए, जो कि नहीं है, वैसे भी कट जाएगा। और इतना हमको देखना है, जब हम देख रहे हैं कि 5 लास्ट में 5 है, 5 से कटेगी मतलब कट जाएगी। इस दूसरा लेते हैं इसका, ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि एक 7 अंक की संख्या, ये है दिया हुआ में स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है जिससे यह संख्या 8 से विभाज्य हो। मतलब यहाँ स्टार की जगह हमको न्यूनतम संभव मान क्या है जो 8 से विभाज्य हो जाएगा, हमको देखना है। जैसे कि संख्या क्या है, 6 स्टार 2 है,
पूरा लिख देते हैं, जैसे 8 9 4 7। ये संख्या है जो कि 8 से विभाज्य हो जाएगा, इसके लिए स्टार जब हम सबसे छोटे का मान क्या लेंगे। तो 8 से विभाज्य का नियम क्या बोलता है कि लास्ट का 3 डिजिट, 8 से विभाज्य का नियम क्या बोलता है कि लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, अगर लास्ट का 3 डिजिट जो है जो 8 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो लास्ट का 3 अंक ही तीनों को उठाएंगे, यानी कि 6 1 2 अगर मेरा 8 से विभाज्य हो जाएगा तो एक में स्टार है, ये स्टार। अगर ये 8 से विभाज्य होगा मतलब नंबर भी विभाज्य हो जाएगा। तो मेरे पास स्टार हिसाब देने के लिए क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही इन्हीं सब में से कोई एगो आएगा, 8 की जगह पर इन्हीं सब में से कोनो एगो आएगा। तो हम सब लेके चेक करेंगे। वैसा अगर ऑप्शन में देखें तो 2 1 4 3 है, तो बाकी इसमें से हमको कोई चूज चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं से और चाहेंगे तो उठा लेंगे। जैसे कि हम अगर एक उठाए, 2 उठा के देखें तो 2 उठा के देखेंगे तो कितना 622 होगा। और हम अब भाग लगाए तो 88 64 नहीं रहेगा, 856 और 662 फिर 88 फिर नहीं कटेगा, तो 2 तो होने वाला नहीं है। और एक को लेके देखें तो 612 होगा, 612 को 8 से भाग लगाएं तो फिर 8 से 56 और 5 52 फिर भी नहीं कटने वाला है। फिर अगर हम 4 को लेकर चेक करें तो 642 बट्टा में 8 88 64 और फिर ये भी नहीं कटने वाला है। और हम 6 3 2 ले लें, यहाँ चौथा ऑप्शन खा लें तो 8 7 56 और 7 72 8 9 72 कट गया, मेरा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक, ये इतना अब एक एक अंक लेकर अब यहाँ पे चेक करेंगे तो होने वाला है। हम ऑप्शन में से देख रहे हैं कि हमारे पास ये चारों में से कोनो एक तो होबे करेगा, तो इन्हीं हम ऑप्शन को लेकर ही चेक कर लेंगे, इतना करने की कोई जरूरत है ही नहीं है। अब अगला देखिए, जैसे बोल रहा है कि 7 अंक का ये संख्या है दिया हुआ, ये जो 75 से विभाज्य है, 75 से विभाज्य है। और पी एगो इसमें जो ये पी है, पी एगो भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है इसका मतलब वो अभाज्य संख्या है। तो पी और क्यू का मान क्या क्या होगा ये निकालना है। इसी जीरो में 13/2022 का क्वेश्चन है। जैसे अगर संख्या क्या है, इसको इरेज कर लेगा फर्स्ट। जैसे कि संख्या क्या क्या है, संख्या है 6 7 8 3 3 7 7 है और प्लस क्यू है, ये जो है 75 से विभाज्य है। तो हमको पी और क्यू को मान निकालना है। जहां पर हमको बोल दिया कि पी एगो भाज्य नहीं है, पी जो है एगो भाज्य नहीं है, चलिए पी और क्या होगा, ये अभाज्य होगा, पी एगो अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या, अगर हम एक अंक में कोई अभाज्य संख्या देखें तो क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 9 तो नहीं होगा। तो एक अंक का जो अभाज्य संख्या है 2 3 5 7, यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि पी एगो भाज्य संख्या नहीं है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो पी का मान 2 3 5 7 इन्हीं में से कोई एगो आने वाला है। फिर आगे देखते हैं। तो अगर ये नंबर 75 से कट रहा है, इसका मतलब इस नंबर को 25 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा। बता चुके हैं कि इसको कैसे तोड़ते हैं। दो ऐसे नंबर लेंगे जो को प्राइम बनेगा। अब इसको ये नहीं करने लगेंगे कि 15 25 75 करने लगेंगे, 15 गुणे 5 तोड़ देंगे, 15 गुणे 5 भी 75 होगा, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा, ये को प्राइम है ही नहीं आपस में, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो अगर इस नंबर को 25 से भी कटना पड़ेगा और 3 से भी कटना पड़ेगा, दोनों से करेगा तो 75 से कटने वाला है। तो 25 से कटने का रूल क्या बता चुके कि लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। तो लास्ट का अगर हम 2 डिजिट उठाए तो 2 क्या क्या 7 और क्यू है, 7 और क्यू है, तो 7 और क्यू है, इसको हमको 25 से काटना है। तो 25 से काटने के लिए हमको 7 और क्यू काटना है, यानी क्यू के जगह हम क्या ले सकते हैं, जीरो से लेकर के 1 2 ऐसे लेकर हम 9 तक में से कोनो नंबर आ सकता है। तो कटने के लिए अगर हम 25 से कटने के लिए अगर यहाँ पर हम 5 लेते हैं तभी कटने वाला है, 0 लेंगे तो भी नहीं कटने वाला है, 5 लेंगे तभी कटेगा, 25 या 75 कट जाएगा। तो क्यू का मान आपको यहीं से स्पष्ट दिया कि क्यू का मान 5 होने वाला है, क्यू का मान 5 होने वाला है, 5 के अलावा कोई मान हो ही नहीं सकता है। आप ये 0 से लेकर के 9 तक बस हर एक बार 0 को रख के देखिए, फिर 1 को रख के देखिए, फिर 2 को रख के देखिए, फिर 3 को 4 को 5 को करते रहिएगा। तो यहाँ 5 के अलावा कोई दूसरा मान संभव ही नहीं है जो रखने पर 25 से कट जाएगा। अब ऐसे ही 25 से केवल देखिए ना, 25 दूना 50, 25 या 75, 25 का 100, तो 75 ही तो है जो मतलब 70 के बाद 7 के बाद 70 के बाद 75 तो है जो कटने वाला है 25 से, दूसरा तो कोई कटने वाला इस आगे 100 हो जाता है। तो क्यू का मान तो 5 हो गया, तो मेरा एगो काम तो निकल गया कि यहाँ पर क्यू का मान कितना होगा 5 हो जाएगा, यानी कि ये क्यू का मान इसके जगह हम 5 ले सकते हैं। तो अब निकालना हमको पी का मान, और वो कहाँ से निकलेगा, वो 3 के विभाज्य का नियम से निकलेगा। 3 के विभाज्य का नियम क्या बोलता है कि अंकों का योगफल अगर 3 से कटेगा तो नंबर भी 3 से कटेगा।
तो अंकों का योगफल निकालते हैं पहले। तो 7 6 13 और 8 21 और 3 24 और 7 31 और 5 36 और इस प्लस ये पी बच गया, ये पी खत्म बचा हुआ है। तो 36 और प्लस पी बचा। 3 से कटने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से कटने के लिए इन सब का जो योगफल आएगा, पी की जगह क्या माना आएगा? ये इससे आएगा, कोनो आएगा, तो जो भी आएगा इसमें से 0 से करना कोई भी आएगा। तो यहाँ पर हम रख के चेक करेंगे कौन सा आने वाला है, जो भी कट जाए। तो हम यहाँ पर 36 तो वैसे 3 से कटने वाला है, तो हमको तो इतना सोचना नहीं है कि पी की जगह क्या रखना है। पी की जगह पर सीधा समझिए कि अब हम ऑप्शन से ही उठा लेंगे। क्यू का मान तो 5 5 तो 5 5 5 ही सब में है, ये ऑप्शन का नहीं होने वाला है। तो क्यू का मान 5 इन सब में है। अब पी का मान क्या हो सकता है? तो 36 से 3 से कटने वाला है, पी की जगह पर क्या रखे जो 3 से कट जाएगा? तो इसमें हम 3 का मल्टीपल ही रख सकते हैं। 3 का मल्टीपल क्या है? एक ही ऑप्शन में यही तो है, यहाँ पी का मान 3 है, पी ऑप्शन हो जाएगा। अब वैसे भी रख के देखिए कि पी का मान पहले एक बार 0 रखिए, फिर भी कटेगा। 0 रखिएगा फिर भी हो जाएगा, 3 रखिए फिर भी, लेकिन लेकिन 3 0 फिर 1 2 3 5 3 4 5 बोले ऐसे 9 तरीके। इन पी के बारे में क्या बोला है कि वो आभास संख्या है, तो मतलब हमें 2 3 5 और 7 इन चारों में से कोई नहीं बता सकते। इतना आपको सोचना नहीं है, क्योंकि पी बार में वो कंडीशन दे चुका है कि पी एगो आभास संख्या है। तो आभास संख्या मतलब यहाँ पर हम पी की जगह पर हम या तो 2 लिखेंगे, या तो 3 लिखेंगे, या तो 5, या तो 7। अगर 2 रखिएगा तो 36 2 38, 3 से नहीं कटने वाला है। 3 रखिएगा तो 36 3 39 33 39 कट जाएगा। 5 रखिएगा 36 5 41 नहीं कटने वाला है। 7 रखिएगा 43 नहीं कटने वाला है। इसलिए ऑप्शन 3 हो रहा है, यानी कि अब वैसे भी ऑप्शन से देख लीजिए, तो पी बराबर 3 और क्यू बराबर 5 होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि पी और क्यू के संयुक्तर मान का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है 6 अंकों की संख्या में दिया हुआ है। ये 6 अंकों की संख्या है जो 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनता है। फिर जैसे कि संख्या क्या दिया हुआ है? संख्या दिया हुआ है 6 7 4 पी क्यू और 0। ये जो है 3 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो इनमें से पेयर किस किस से बन रहा है? ये सर पी बराबर 4 लेना, 4 क्यू बराबर 2 पी बराबर 5। ऑप्शन दिया हुआ है चारों, देखते हैं। जैसे कि अगर नंबर को 3 से कटना है, तो 3 से कटने के लिए क्या करना पड़ेगा? संख्या का योगफल, जो संख्या के जो अंकों का योगफल है वो 3 से कटना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम सब का योगफल निकाल कितना होगा? 7 13 4 17 17 जीरो जो है तो कोई दिक्कत होगा नहीं। 17 प्लस पी प्लस क्यू। इसको अगर हमको 3 से काटना है, इसको हमको 3 से अगर हमको इसको काटना है, तो इसके लिए पी और क्यू का मान कितना लेना पड़ेगा? तो पी और क्यू का मान हम जैसे ऑप्शन उठाते हैं, पी और क्यू दोनों का योगफल। तो पी और क्यू कितना है? यहाँ पी का मान 2 और क्यू का मान 2 लेना, पहले ऑप्शन से होगा। तो पी और क्यू का मान कितना होगा? 4 होगा। फिर यहाँ पर पी और क्यू का मान कितना होगा? दोनों का योगफल है इसलिए जोड़ रहे हैं, 5 और 4 9। ये दूसरे ऑप्शन से यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 4 और 2 6, योगफल कर रहे हैं, 4 और प्लस 2 6 और 5 और 2 7 हो गया। अब ऑप्शन से उठा रहते हैं, जैसे कि अगर हम पी और क्यू का मान 4 लेते हैं, तो क्या 3 से कट रहे हैं? चेक करते हैं, तो 17 और पी और क्यू का मान 4, तो 17 4 21 हो गया। हाँ 3 से कट रहा है। अब ऐसा नहीं कि अब ये ऑप्शन चेक कर लेंगे, आगे भी चेक करते हैं, जैसे 9 लेके चेक करेंगे अगर, तो 17 और 9 7 और 26 हो जाएगा। 26 3 से कटने वाला नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है। जब 3 से नहीं कट रहा तो 11 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये संख्या दोनों से कट रहा है ना, 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, अगर 6 लेके चेक करते हैं, तो 17 और 6 23, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से कटने ही वाला नहीं है। 7, तो 17 और पी और क्यू का मान 7 लेते हैं, तो 17 7 24 हो जाएगा, 24 हो जाता है। तो 24 भी 3 से कटा, 3 24 कट रहा है। तो अब यहाँ हमारा फंस गया, दो दो का ऑप्शन हो गया। तो चलिए आप एक बार 11 से देखते हैं कि क्या लेने पर, कि पहला ऑप्शन लेने पर कि दूसरा चौथा ऑप्शन लेने पर होगा। 11 से क्या बोलता है कि एकांतर संख्या का योग का अंतर, तो 0 आ जाए या 7 के मल्टीपल में आ जाए, इसलिए 11 के मल्टीपल में आ जाए। तो जोड़िए सबको, 0 प्लस पी पी प्लस 7 7 7 प्लस पी, ये और इधर कोई नंबर है ये नहीं, यानी कि 11 के हम क्या कर रहे हैं कि नंबर जो है जैसे कि पी और प्लस 7 हुआ, और दूसरा अगर नंबर जोड़ें 6 4 10 और प्लस क्यू, 10 और प्लस क्यू हुआ। ये या तो 0 आ जाए या नहीं तो 11 आ जाए, ये अलग है ऑप्शन का है, 11 आ जाए। तो पी प्लस 7 और माइनस का 10 प्लस माइनस का क्यू बराबर 0 यानी तो 11 आ जाए। तो अगर हम घटे तो 3 हुआ माइनस का, तो यानी कि पी माइनस क्यू, और ये घट के 3, यहाँ पे ये घट के 3 होगा माइनस का, इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 होगा, माइनस का 3 होगा तो प्लस का 3, तो प्लस का 3 और एगो इधर 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। दोनों कंडीशन के लिए इधर से लेंगे तो 14 हो गया। तो यानी कि पी माइनस क्यू बराबर एक बार 3 भी हो सकता है, यानी तो पी माइनस क्यू बराबर 14 भी हो सकता है। अब एक बात बताइए,
यहाँ से P और प्लस Q का मान दो ही को लाई किया, दो कौन कौन लाई किया है, एगो या तो हम 7 ले सकते हैं या तो एगो 4 ले सकते हैं, दो ही को मान हम ले सकते हैं P प्लस Q का मान, यानी यहाँ से आपको P और प्लस Q का मान या तो हम 4 ले सकते हैं या तो 7 ले सकते हैं। अब यहाँ पे जरा समझिए, P माइनस Q और 3 और 14 दो को है, दो को है, यहाँ से P प्लस Q और 4 या 7 ले सकते हैं, यहाँ पर P माइनस Q और 3 और 14 होगा, तो दोनों में से कोनो एक ही को होगा। अब जैसे यहाँ से करते देखते हैं, जैसे आपको भी एक बात बताइए, यहाँ से हम P और माइनस Q बराबर 3 ही लेंगे। अब ये 14 नहीं आएगा, नहीं आने के पीछे कारण समझिए कि जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे 5 और हम 3 ले लिए, तो इन दोनों को हम एक बार जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे एक बार तो कितना होगा, 5 3 8 होगा, और इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ऐसे और कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि 7 और 4 ले लिए, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 11 होगा, और जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 4 गया तो 3 होगा। यानी कि हर केस में हम देख रहे हैं कि कोई भी दो नंबर है, उसका जो योगफल है वो और उन दोनों का जो अंतर है वो हमेशा अंतर जो है योगफल से छोटा ही आ रहा है। यहाँ पर देखिए, इन दोनों का योगफल 11 आ गया और इन दोनों का अंतर 3 आ गया, तो कभी भी दो को नंबर का जो योगफल है वो हमेशा बड़ा होता है उसके अंतर से। तो अब यहाँ पर दो को नंबर का योगफल 4 और 7 है, तो इससे बड़ा तो कभी इसका अंतर हो नहीं सकता, यानी कि P और माइनस Q का मान जो है या तो यानी कि 4 न 4 से बड़ा हो सकता है ना 7 से बड़ा हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए, P माइनस Q का मान 14 हो गया, तो 4 से ही बड़ा है और 7 से ही बड़ा है, तो ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता है। तो हो कौन सकता है, 4 से छोटा होना चाहिए या 7 से भी छोटा होना चाहिए, तो कौन होगा, 3। तो यहाँ से हमको P माइनस Q का मान कितना उठाएंगे, 3 उठाएंगे, तो P माइनस Q का मान 3, इसीलिए हम 14 को काट दिए थे। अब आइए ऑप्शन पर, ऑप्शन में क्या है कि P प्लस Q का मान 4 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, तो P दोनों ऑप्शन लाइक कर गया। अब अंतर करके देखते हैं कि P माइनस Q का अंतर 3 आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन है, तो P माइनस Q यानी कि 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, तो ये ऑप्शन में कट गया, तो अल्टीमेटली ये आंसर होगा। अब जैसे देख लीजिए कि 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि P का मान अगर हम 5 लेते हैं और Q का मान अगर हम 2 लेते हैं तो इसका अंतर कितना आता है, 3 आता है। और इधर भी देख लीजिए कि P 5 प्लस 2 7 हो गया, ऐसे। और हम इसको सॉल्व करने जाते थे तो फिर इक्वेशन निकालना पड़ता था, मानिए इसलिए ऑप्शन से ही उठा लिए इसको। आप अपना इक्वेशन सोल्व कर लीजिए दोनों करके, यानी P प्लस Q बराबर 4 लेकर के, 4 नहीं 7 लेकर के, और उसके बाद P माइनस Q बराबर 3 लेकर सोल्व कर लीजिए, यहाँ से ये हल लेते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 अंकों की कोई भी संख्या है जो 3 अंकों की संख्या को दोहरा करके, ये लाइन दोहरा करके, कोई भी 3 अंकों की संख्या है उसको दोहरा करके बनती है, तो सदैव वो किससे विभाज्य होगी। इसका कहना बस इतना है कि अगर कोई 3 अंकों की संख्या है, जैसे कि A B C, इसी को हम दोहरा दिए, दोहराने का मतलब क्या हुआ कि A B C, अब ये संख्या हो गई 6 अंकों को हो गया, 3 3 6 अंकों का, 3 अंकों कोई संख्या था उसी को दोहरा करके हम 6 अंकों की संख्या बनाए, इसके बारे में बात कर रहा है। तो वो हमेशा किससे कटेगा, यानी ये जो नंबर है हमेशा किससे कटेगा, यानी किस नंबर से हमेशा ये जो नंबर बन गया वो कटेगा। जैसे एग्जांपल क्या बोलना चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है जैसे कि आप कोई नंबर दीजिए, जैसे 4 7 2 ले लीजिए, अब यही नंबर को दोहरा दीजिए, यानी कि 4 7 2, ये नंबर हमेशा किससे कटेगा, कोई भी नहीं, जैसे कोई कहीं से लीजिए, जैसे 6 5 2, 6 5 2, 3 अंकों की संख्या था उसी को हम दोहरा दिए, ये नंबर किससे कटेगा हमेशा। तो चलिए जानते हैं, सब निकालते हैं किससे कटेगा। तो ए मेरा नंबर जो है A B C, थोड़ा सा यहाँ जानिए, प्लेस वैल्यू के बारे में जानिए, तरफ स्थानीय मान क्या होता है, जैसे कि आप 4 5 लीजिए, और इसका प्लेस वैल्यू निकाल, इसको अगर लिखना एक्सटेंशन फॉर्म में लिखना चाहें, अगर मैंने विस्तारित रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको, क्योंकि 4 इकाई दहाई का अंक है तो इसे हम कितना से गुना करते हैं, 10 से, फिर प्लस करते हैं, 5 है इकाई का अंक है तो 1 से गुना करते हैं, यानी कि कितना हुआ 40 प्लस 5 हुआ। तो जैसे कि और ये हमको इसी में ये करना है, इसी नंबर, इस नंबर को हम एक्सटेंस कर रहे हैं, मतलब फैला रहे हैं बस। जैसे कि देखिए A B C, उसका है A B C है, तो इसको हम और एक्सटेंस करेंगे, तो जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी कि A में कितना से गुना होगा, 1 पर 5 0, 3 4 5 यानी लाख, प्लस फिर B में उससे एक कम 0 10,000, प्लस फिर C में उससे एक कम 0 1000 से, फिर उसके बाद फिर ये A है, तो A में कितना से 100 से, फिर प्लस फिर B में कितना से 10 से, फिर प्लस C में कितना से 1 से, तो ये नंबर मेरे पास बन के क्या आएगा, बन के आएगा 1,05,000 प्लस 10,000 B प्लस इधर हो जाएगा 1,000 C प्लस इधर से 100 A प्लस इधर से 10 B प्लस C। अब देखिए
ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों दोनों जुड़ जाएगा। दोनों जुड़े तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 1 0 0 1 डबल 0 ए, फिर प्लस बी यहाँ पर भी, बी यहाँ पर भी, दोनों जुड़े कितना होगा 1 0 0 1 0 बी, प्लस सी यहाँ पर तो 1001 सी। हम सबको जोड़ दी। अब देखिए यहाँ से इसमें भी 1001 देख रहे हैं, इसमें भी 1001 देख रहे हैं, इसमें भी 1001, तो इन सबसे कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालते थे कितना 1001 कॉमन निकाल लिए, तो बचेगा क्या, इधर से बचेगा 100 ए प्लस इधर से 10 बी, इधर प्लस सी आएगा तो सी। यानी कि जो 6 अंकों की संख्या है वो हमेशा किससे कटेगी, ये जो निकला कोफिशिएंट ये 1001 इसी से कटेगी। तो यानी कि ये अगर कोई भी नंबर, इस नंबर को आप चेक कीजिए 1001 से कट जाएगा, इन नंबर को 1001 से कीजिए कट जाएगा, कटेगा ही कटेगा। तो आपका अपन भी हो गया। जैसे देखिए इसको हम और करके काट के यहाँ पे एक है, एक चौका 4 है, 4 हुआ, तो इसमें घट गया तो कितना 7200, फिर 7 हो गया, फिर 7 लगे, फिर बचेगा कितना 200, फिर 2 से 2 ना लग जाएगा, 472 में कट जाएगा। और एक बात इस बार में हम विभाजन एवं पिछले चर्चा कर चुके हैं कि कोई नंबर अगर 1001 से कर रहा है, इसका मतलब नंबर 7 से, 11 से और 13 से भी कटेगा ही कटेगा। यानी कि इस नंबर को अगर आप 7 से भाग, यही हम कुछ नहीं किया, बस 1001 को तोड़ दिए, 7 गुने 11 गुने 13 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1001 मिल ही जाएगा। तो अगर कोई नंबर इससे कट रहा है तो नंबर 1001 से कटवे ही करेगा। तो बस ये इसका फॉर्म, इसको इरेज करते हैं। चलो चलिए एक ही समय क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई संख्या 8 से विभाज्य है, तो एक्स और वाई के कुल कितने संभावित युग्म, ये जोड़ा बोल रहा है, कितने संभावित युग्म होंगे। तो नंबर क्या है कि 1 2 3 4 5 6 और एक्स और वाई, ये 8 से डिविजिबल है, यानी कि 8 से कटने वाला है। तो जो एक्स और वाई का पेयर बनेगा, यानी कि एक्स और वाई का जो पेयर बनेगा, दोनों को एक साथ लिखेंगे, तो कितने मान ऐसा संभव हो सकता है कि उसको रखने पर 8 का मतलब संख्या 8 से कट जाएगा। जैसे नंबर को 8 से काटना है तो हम लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे, 6xy, इसको 8 से काटना है। तो हमारे पास तो क्या है कि हम एक्स और वाई के हर एक केस में यही बोलेंगे कि या तो एक्स का मान हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9, इन्हीं सब में से कोई होगा। यही बात है, एक्स का मान इन्हीं सब में से कोई एक होगा, फिर वाई का मान यही होगा। दिक्कत यह है कि दोनों हमको नहीं दिया है, दो को पूछ लिया, हमसे जोड़ा संभावित पेयर पूछ रहा है। तो इसके लिए आप सीधा याद रखिए कि अगर यहाँ पर आप जैसे 0 रखे, अब ये रख के चेक कीजिए, रख के चेक करिएगा तो हो जाएगा। जैसे कि आप डबल 0 रखेंगे, यानी एक्स के जगह पर भी 0 रखेगा और वाई के जगह पर भी 0 रखेगा तो कट जाएगा, ठीक है ना, 600 हो जाएगा। और आप 600 को एक्स की जगह पर हम 0 रखेंगे और वाई की जगह पर भी 0 रखेंगे तो 600 होगा, 600 का 8 से काट के कट जाएगा, चाहे 8 6 48, 8 से 56, 4 8 40 कट जाएगा। ऐसे ही फिर आप फिर एक्स की जगह पर आप 0 रखिए और वाई की जगह पर 8 रखिए, फिर भी कटेगा। ऐसे इसका संभावित मान इसलिए 8 0 8 रखिए फिर भी कटेगा। उसके बाद 1 6 रखिए फिर भी कटेगा, फिर 2 4 रखिए फिर भी कटेगा, फिर 3 2, फिर 4 0, फिर 4 और 8, फिर 5 6, फिर 6 4, फिर 7 2, फिर 0 8 हो गया है, 8 0 भी 8 0, फिर दोनों पर 8 रखिए फिर भी कटेगा। सब मान कि एक्स पर भी पहले हम एक्स लिखें, हमसे क्या पूछा है एक्स और वाई ना, तो पहले हम एक्स फिर वाई, फिर एक्स वाई, एक्स का मान 1 वाई का मान 6 ऐसे ही लेना है, फिर 9 6 बस ना। तो ये इतना पेयर है जो हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कि जब हम x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 लेंगे, फिर भी ये 8 से कट जाएगा नंबर पूरा। जब हम x बराबर 0 y बराबर 8 लेंगे, फिर भी ये नंबर पूरा कट जाएगा। जब हम x बराबर 1 और y बराबर हम 2 लेंगे, फिर भी ये नंबर कटेगा। आप रख के सब कुछ चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर x बराबर 2 और y बराबर 4 ऐसे आप सब में कीजिएगा, हो जाएगा। तो इसको तो कुल कितने युग्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 को ऐसा पेयर है जिसको यहाँ पर रखने से ये संख्या 8 से कट जाएगी, 13 का उत्तर हो गया। ये लगा लेते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि बोले कि यदि 10 अंकों की संख्या, ये दिया हुआ है 10 अंकों की संख्या, ये संख्या 72 से विभाज्य है, तो y के न्यूनतम मान, ये वगैरह y का जो मान लेना है वो न्यूनतम लेना है, मतलब कम से कम लेना है।
मान के लिए इसका मान हमको निकालना है, क्या होगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया है। ये 5 4 7 2 6 एक्स और उसका है 9 6 के बाद एक्स है, 6 के बाद एक्स, फिर 7 है, फिर 9 है, 7 फिर 9 वाई और 6। ये 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि इस नंबर को 8 और 9 दोनों से कटना पड़ेगा। तो 8 से कटने का रूल क्या बोलता है कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 9 वाई 6, इसको 8 से कटना पड़ेगा। तो वाई की जगह पर क्या क्या आ सकता है, वाई की जगह पर 1 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट 9 तक में से कोई भी डिजिट में इसमें से कोई भी अंक आ सकता है, कोई भी अंक आ सकता है। तो जैसे कि अगर 0 1 1 से तो नहीं होगा, 2 3, हाँ 3 हो सकता है। जैसे कि वाई बराबर को 3 हो सकता है, तो 3 लेंगे तो 9 36 होगा, और इसे 8 एकम 8 फिर 1 13, 8 एकम 8 5 8 56 कट जाएगा। फिर ऐसे 4 4 में 1 के बाद 56, तो 86 66 नहीं कटने वाला है, 5 ये भी नहीं कटने वाला, 76 8 में 72 नहीं कटेगा। फिर 7 7 7 से कट जाएगा, क्योंकि 8 में 7 में जैसे कि 8 एकम 8 17, 8 में 16 1 16, 8 में 16 कट जाएगा। फिर 8 नहीं, फिर 9 9 नहीं, यानी कि वाई का मान 2 को है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या है कि वाई के न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान वो बोलने का मतलब क्या है कि वाई का मान 3 और 7 तीनों से कटने वाला है, तो वाई का न्यूनतम मान क्या होगा, 3 होगा। तो वाई का मान तो 3 निकल गया, यहाँ पर वाई का मान हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब नंबर को 9 से कटने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमको एक्स का ही मान निकालना है, क्योंकि हमको इसका मान चाहिए। तो 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कटेगा तो नंबर भी कट जाएगा। सब कुछ ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना होगा, 5 और 4 9, और 9 और ये 7 9 9 18, 18 तो 24, 24 7 तो 31, 31 9 40, और ये वाई का मान 3 है, 3 43 7 6 49, और ये एक्स, तो ये हुआ 49 और प्लस एक्स। तो इसको 9 से करना है, तो 9 से कटने के लिए इन सब का सम जो है 9 से कटना चाहिए। तो 9 से कटने के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि एक्स के जगह पर, तो फिर से वही बात कि 0 1 2 3 4 इन सब का कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम 49 में कितना आ रहा है कि 9 से कट जाएगा, तो 9 से 9 में अगर हम देख रहे हैं तो 9 से 9 9 पंचे 45, 9 तो 9 छके 54 54, तो इसमें कितने ऐड करना पड़ेगा, 49 में कितना ऐड करेगा कि लास्टली 54 हो जाए, 54 54 हो जाए, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 54 हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें 49 करा लीजिए, बताइए। तो इसमें से हो जाएगा आपको 5, यानी कि 5, यानी कि अगर एक्स की जगह पर हम अगर 5 ले लेते हैं तो ये नंबर कट जाएगा। तो एक्स की जगह पर हम 5 लेते हैं तो कितना होता है, 49 और 9 54 होगा, 9 छके 54 कट जाएगा, तो 5 होगा। जैसे आप इसमें से और नंबर भी आगे चेक कर सकते हैं, आगे अगर कोई नंबर लीजिएगा तो इसमें से नहीं कटने वाला है। तो 6 लीजिए फिर भी नहीं कटेगा, 7 लीजिए फिर भी नहीं कटेगा, 8 भी लीजिए फिर भी नहीं कटेगा, क्योंकि 57 हो जाएगा, और फिर 9 लीजिए तो 58 हो जाएगा, क्योंकि नंबर डबल में आने वाला ही नहीं है, इसलिए एक मान बन रहा है यहाँ से 5। तो एक्स का मान 5 हो गया और वाई का मान 3 हो गया। क्वेश्चन हमसे पूछा था 5x माइनस 3y, ये 5 गुने एक्स का मान कितना आया 5, माइनस 3 गुने वाई का मान कितना आया है 3, क्योंकि न्यूनतम बोला था 3, तो 25 25 अब माइनस 3 किया ना, यानी कि 16, इसका आंसर 16 हो गया, इसका आंसर 16 हो गया। चलिए जैसे कि टेस्ट का क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों वाली संख्या ये दिया हुआ है, हमको 9 अंकों वाली संख्या दिया हुआ है, 72 से विभाज्य यानी 72 से कट रही है, तो एक्स का सबसे छोटका मान लेना है हमको, और उसका लिए हमको मान इसका मान निकालना है कि, तो संख्या मेरे पास क्या है, संख्या मेरे पास 4 8 5 एक्स है, 3 6 7 8 वाई है, ये संख्या जो है 72 से विभाज्य है। और ये बात ध्यान रखना है कि एक्स का सबसे छोटका मान लेना है। अगर ये संख्या 72 से विभाज्य है, इसका मतलब इन संख्या को 8 और 9 से कितना बार हम ले चुके हैं, 8 और 9 दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा, तो 8 से विभाज्य होना पड़ेगा, तो इसका लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे, 7 8 वाई, इसको 8 से कटना पड़ेगा। और 8 से कटने के लिए तो 8 9 72, दो पर कितना डालेंगे तो 8 से कट जाएगा, तो 8 दूना 16 हो गए, 8 24, यानी कि 4 हो सकता है। तो वाई का मान यहाँ हमको 4 दिख रहा है, 4। उसका और भी आगे जैसे आपके पास 0 1 2 ऐसे करके 9 तक में तो कोई भी नंबर लेकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको 4 दिख रहा है, कि जो 4 4 हमको दिख रहा है जो कि कट जाएगा, वाई का मान 4 लेंगे, बाकी आप और भी लेकर चेक कर सकते हैं। तो वाई का मान यहाँ से हमको 4 निकल गया, और हमको बोला है फिर 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटने का रूल वाई का जो हम 4 ले सकते हैं, तो 9 से कटने का रूल क्या बोलता है
कि संख्या का योग अगर 9 से कटे, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटे तो नंबर भी कटेगा। तो सबको ऐड कीजिए, 12 5 17 3 20 26 25 35 8 41 45 45 और प्लस का एक्स, एक्स रहिएगा ना, इसको 9 से कटना पड़ेगा। तो 9 5 जब ऐसे तो खुदे कट रहा है। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि एक्स हम क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि एक्स एगो डिजिट है, लेकिन 0 से लेकर के हम इसे भी 9 तक में से कोई भी अंक ले सकते हैं। तो एक्स के जगह पर हम 0 लेंगे, फिर भी ये संख्या अगर एक्स के ऊपर हम 0 लेंगे तो 45 में 0 ऐड करें तो 45 से होगा, और 45 से 9 से वैसे ही कट रहा है। तो एक्स का मान हम 0 भी ले सकते हैं, और उसका हम एक्स का मान 9 भी ले सकते हैं। तो ये 45 में 9 जोड़ेंगे तो 54 होगा, 9 से 54 कट जाएगा। लेकिन हम एक्स का मान 0 ही लेंगे। 0 लेने का मतलब क्यों है, क्योंकि खुद ही बोल दिया कि एक्स का सबसे छोटा मान लेना है, हमको बड़ा का नहीं लेना है, सबसे छोटा लेना है। तो सबसे छोटा तो पहले 0 ही हो गया, इसलिए एक्स का मान 0 हो गया और वाई का मान यहाँ तक 4 निकल गया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है 2y माइनस 3x, लेकिन 2 गुने वाई का मान कितना है 4 माइनस 3 गुने एक्स का मान 0, तो पूरा टर्म से 0 हो गया, यानी 2 2 का 8 आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या कर लेते हैं। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 48 के 2048P6 है, ऐसी संख्या है जो 99 से विभाज्य है, 99 से कटने वाला है नंबर। तो ये संख्या जो है यानी कि 4 8 के 2 0 4 8 P और 6 है, ये 99 से विभाज्य है। और तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कि और गुणे P का मान निकालने के हमसे पूछा। तो अगर कोई नंबर 99 से विभाज्य है, इसका मतलब नंबर को 9 और 11 दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा, यानी कि ये नंबर को 9 से भी कटना पड़ेगा और 11 से भी कटना पड़ेगा। तो 9 से कटने का रूल क्या बोलता है कि अगर संख्या के अंकों का जो योगफल है वो 9 से कट जाएगा तो नंबर भी 9 से कट जाएगा। तो सबको ऐड करेंगे तो 4 8 12 2 14 4 18 8 26 6 32 12 14 18 8 26 6 32, यानी कि 9 से क्या है कि 32 प्लस के और पी तो बच गया, तो के प्लस पी है। तो इसको कटना पड़ेगा किससे, 9 से, 9 से कर रहे हैं कटने के लिए। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 होता है, यानी इस नजदीक हम देखें यानी के प्लस पी का मान अगर हम 4 ले लें, के प्लस पी का मान अगर हम 4 ले लें तो मेरा ये नंबर कट जा रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इन दोनों का मान अगर हम 4 लेते हैं, 4 यानी कि के प्लस पी बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो नंबर कट जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अभी तक के और पी दोनों का मान निकालना पड़ेगा, और इधर हम देखते हैं कि 11 से भी कटना पड़ेगा। तो 11 से कटने क्या बोलता है कि एकांतर जो संख्या होती है एकांतर अंकों का योग करते रहना है। तो कोई बात नहीं, लेते हैं, जैसे कि फिर पहले हमको लेना पड़ेगा 4 प्लस के प्लस 0 प्लस 8, तो 12 और फिर 6 18, एक ही हमको मिला 18 और प्लस के मिला। फिर अगला क्या मिलता है, अगला मिलेगा हमको 8 इंटू 10 4 14 और उसका प्लस पी, तो 14 और प्लस पी मिलेगा। और इसका जो अंतर है या तो 0 आ जाए यानी कि 11 आ जाए, यानी कि 11 का मल्टीपल है। तो 18 प्लस के माइनस 14 और माइनस पी बराबर 0 और 11। अब यहाँ से देखिए कि 18 में से 14 गया तो 4 हो गया, तो इधर बचा के और माइनस पी तो बचेगा ही बचेगा, के माइनस पी तो बचेगा ही बचेगा। लेकिन यहाँ पर 4 प्लस में इधर उधर जाएगा, तो उधर जाएगा तो या तो एक माइनस 4 होगा, यानी तो 11 में से घटेगा तो 7 हो जाएगा। हम कुछ नहीं किए, इधर जो 4 बचा यानी 18 में से 14 घटा दिए 4 बचा, प्लस में 4 को हम उधर ले गए माइनस हो गया। तो एक बार हम 0 में से घटा लिए तो माइनस का 4 हुआ, और एक बार 11 में से घटा लिए तो प्लस का 7 हुआ। अब हमको पता है कि अभी जस्ट जैसे लिए थे कि कोई भी दूसरे जैसे 6 और 3 लेते हैं तो दोनों का योगफल 9 और 6 और 3 का अंतर 3, यानी कि कोई दो संख्या है उसका जो योगफल है हमेशा अंतर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो योगफल जब कोई नंबर का 4 है तो उसका अंतर कैसे, जब योगफल 4 है तो उसका अंतर कभी भी 7 हो सकता है, तो 7 नहीं हो सकता है, क्योंकि योगफल से बड़ा अंतर हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है, -4 हो सकता है, क्योंकि 4 से -4 कम हुआ, यानी कि के प्लस 4 पी बराबर 4 और के माइनस पी बराबर -4। हमारे पास है के प्लस पी बराबर 4 और एक बार है के माइनस पी बराबर -4 है। अब यहाँ से के बार निकालिएगा तो दोनों को एक बार जोड़ कर अंतर लीजिए, यानी कि 0 बट्टा 2 0, और एक बार पी बराबर अगर हमको निकालना पड़ेगा तो घटा के, यानी कि 4 4 8 बट्टा 2 यानी कि 4। तो के का मान 0 और इस समीकरण है इसको सोल्व कर लीजिएगा के बराबर 0 और पी बराबर 4, तो के बराबर 0 और पी बराबर 4। वैसे हमको जब ये के का मान 0 निकले तो हमको पी का निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से गुना होगा तो 0 नहीं हो जाएगा, बराबर 0, इसका उत्तर 0। अब यहाँ पे एक बात समझिए
जैसे कि हम यहाँ पे हम कैसे कर लेंगे, ये कोई बड़का बात नहीं है, ये सब आपको आता है, जैसे छोटा बात है, देखो जैसे मेरे पास एक्स और प्लस वाई बराबर हमको अगर 6 दिया है, और एक्स माइनस वाई बराबर हमारे पास अगर मान लीजिए 4 दे दिया, तो अगर हमको यहाँ पर x का मान निकालना होगा, ये x का मान निकालना होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी कि 6 + 4 में 2 करेंगे, 6 × 4 = 2 यानी कि 5 हो जाएगा। और हमको अगर y का मान निकालना होगा तो इन दोनों को घटा के आधा कर देंगे, यानी कि 6 - 4 में 2, यानी 6 में से 4 2 और 2/2 यानी कि 1 होगा। अभी हम कर क्या है, ये कोनो खास बात हम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक बार इन दोनों समीकरण जोड़ेंगे। जब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स, जैसे कि थोड़ा सा इसको बताते हैं, जैसे हम कुछ नहीं, हम किए, हम कहाँ से कैसे हम जोड़ के और जोड़ के आधा करते हैं, एक बार घटा के आधा करते हैं, क्योंकि x प्लस वाई बराबर हम 6 लिए थे, और x माइनस वाई बराबर हम लिए थे एक बार कितना 4 लिए थे। तो अगर हमको जैसे इन दोनों समीकरण अगर हम जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो x और प्लस x 2x होगा, और फिर ये तो दोनों तो कट ही जाएगा, और इधर देखिएगा तो 6 और प्लस 4 होगा, ई गुना में रह जाएगा तो भागा में, देखिए x बराबर 6 प्लस 4/2। तो हम यही करते हैं, हम कोई खास बात नहीं करते, समीकरण का बस यही डायरेक्ट मान रखते हैं कि जब हमको x का मान निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, और जब हमको y का मान निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप एक बार समीकरण को घटाइए, जब दोनों समीकरण को घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो इस पर एक्स एक्स कर देगा, और वाई भी प्लस में, ई भी प्लस में, बताइए वाई भी प्लस में, वाई भी प्लस में, ई वाई प्लस में, तो प्लस प्लस 2y, और ये 6 और ये माइनस का 4 घट जाएगा, 2 इधर बटा में जाएगा, तो y बराबर 6 माइनस 4/2। तो हम बस यही काम कर रहे थे कि एक बार जब हमको x का मान निकालना था तो दोनों को जोड़ के आधा कर दिए, और जब हमको y का मान निकालना था तो दोनों को घटा के आधा कर लिए। तो यही काम हम यहाँ पर किए कि k प्लस p का मान 4 था, k माइनस p का मान 4 -4 था, हम जब k का मान निकालना था तो दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ेंगे 4 में -4 जोड़ेंगे 0 होगा, उसका आधा करेंगे तो 0 होगा, वही बात लिखे। फिर हमको p का मान निकालना होगा, दोनों को घटा के आधा करेंगे, तो 4 में से -4 को घटाएंगे, हम 4 में से -4 को घटाएंगे, तो ये तो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, यानी 4 + 4 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पर लिखे हैं 8, और बटा में 2, यानी कि दोनों घटा के आधा कर दिए, और वही यहाँ पर मान रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चलिए 25वां क्वेश्चन, जैसे k का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या जो ये दिया हुआ है, ये संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो संख्या 6 से विभाज्य होने का मतलब वो संख्या 2 और 3 दोनों से कटना पड़ेगा, जैसे कि k 5 3 2 0 6 और k है, ये 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य का मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि 2 और 3 दोनों से कटने वाला है। तो एक बात यहाँ पर क्या है कि अगर अगर नंबर ये नंबर 2 से कट रहा है, तो k के जगह पर क्या आ सकता है कि k के जगह पर 0 आएगा, या 2, या 4, या 6, यानी तो इन्हीं सब में से कोई ना कोई एगो आएगा k के जगह पर, और जो यहाँ वो तो वहीं पर आने वाला है, तो k के जगह पर इन्हीं सब में से कोई आएगा। तो यहाँ से तो स्पष्ट हो नहीं रहा है कि हम किसको लेंगे, ऑप्शन देखिए, जैसे ऑप्शन तो ये ऑप्शन तो होने वाला, कभी नहीं होने वाला है, ये कभी नहीं होने वाला है, ठीक है मान, क्योंकि कोई विषम संख्या तो आ नहीं सकती, तो 2 से कट भी नहीं करेगा। तो जब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, तो 3 से चेक करने के लिए हम करेंगे क्या कि वैसे बाय ऑप्शन उठा कर देख सकते हैं, लेकिन चलिए 3 से चेक करते हैं, 3 से सबको ऐड करना पड़ेगा, तो 5 3 8 2 10 और 16, और प्लस 2 को के है के, और प्लस के प्लस 2 के। अब यहाँ पर ऑप्शन उठाइए, इसको 3 से काटना है हमको, तो 3 से काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, और हम ऑप्शन 4 रखते हैं, तो 2 चौका 8, और के का मान हम 4 लेते हैं ऑप्शन से, तो 2 चौका 8 हुआ, तो 16 और प्लस 8 3 यानी कि 24 कट जा रहा है, तो 4 हो सकता है। फिर आगे 2 भी देखते हैं, 2 का क्या मामला है कि 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, 16 4 20 होगा, और 20 कभी 3 से नहीं कटने वाला है, तो मेरा ऑप्शन यही ऐसी हो जाएगा कि 4 होगा, क्योंकि 4 लेंगे तभी जाके, यानी कि अगर हम के का मान 4 लेंगे तभी जाके नंबर जो है 2 से तो कटेगा ही करेगा, यहाँ 4 होगा तो सम संख्या कटेगा ही करेगा, और 3 से कट जाएगा। ये अगला 26 नंबर, तो 26 नंबर क्या बोलता है कि 26 नंबर यदि संख्या 8a5146b संख्या 88 से डिविजिबल है, तो a का पावर b निकालना है हमको, इसका मान निकालना है। तो a का पावर b निकालने के लिए हमको बोले a और b दोनों निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि 8a5146b है, ये 88 से डिविजिबल है। 88 से डिविजिबल होने का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये नंबर को जो है 8 और 11 दोनों से कटना पड़ेगा, 8 और 11 दोनों से कटना पड़ेगा, तभी जाकर के 88 से डिविजिबल होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट का 3 डिजिट, तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है 4 6 b, अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तब नंबर कटेगा 8 से, तो जैसे कि
8 से 8 यहाँ पहले भाग लाके इसको हटा दीजिए, जैसे कि 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया, 6 बी। चलिए अगर हम 6 और बी, तो बी की जगह पर हम क्या रखें कि जो 8 से कट जाएगा तो 38 64 हो जाता है, यानी कि हम 4 ले, लेकिन बी की जगह पर हम क्या ले सकते हैं 4। आपके पास नंबर है जैसे कि 0 से लेकर के आपके पास 9 तक नंबर है, इनमें से कोई भी एक आप उठाइए, तो हम 4 ले लिए। 4 लेने से क्या हो रहा है कि नंबर कट जा रहा है, यानी कि बी का मान होगा, एगो तो हमको पता चलिए कि बी का मान कितना होगा 4 होगा, यानी कि जहाँ बी है वहाँ पर हम 4 ले सकते हैं। अब नंबर को 11 से भी कटना पड़ेगा, तो 11 का क्या बोलते हैं कि एकांतर अंकों का योग का अंतर लेना है। तो पहले देते हैं क्या कि 8 और 5 13, 13 और 4 17, और 17 और फिर अगला बी 17 4 21, यानी कि यहाँ से हमको मिला 21। और फिर इधर से इसमें घटाएंगे किसको, ए प्लस 1 प्लस 6, यानी कि ए प्लस 7 को घटाना पड़ेगा, और ये जो अंतर है या तो 0 है यानी तो 11 आ जाए, 11 आ जाए, तो 21 माइनस ए और माइनस का 7 बराबर 0 है, यानी तो 11 आ जाए। तो 7 में इसमें से घट जाएगा तो कितना होगा कि 7 इसमें घटेगा तो 14 7 21, 14 माइनस ए बचेगा बराबर 0, यानी कि 11 आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर हम ए का मान 3 ले लेते हैं, ए का मान हम 3 ले, तो 3 ही क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा थोड़ी है कि हम इसमें से 14 का 14 ले लेंगे, एक जगह पर ये तो एक अंक का संख्या है ना, हम ऐसा थोड़ी है कि एक जगह पर हम 14 लेते हैं, ये तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको एक से 1 2 0 से लेकर 1 2 से लेकर के 9 तक में कोई एक अंक लेना है हमको, तो इसलिए हमको एक की जगह पर हमको 3 लेना पड़ेगा। एक की जगह पर 3 लेंगे तब तो 14 में से 3 जाएगा तो घट के 11 हो जाएगा, 11 के बराबर हो जाएगा, तो नंबर कट जाएगा 11 से, यानी कि ए का मान कितना लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा, और बी का मान कितना लेना पड़ेगा हमको इधर 4, बी का मान 4 और ए का मान हमको 3 आया, तो हमको इधर मिल गया बी बराबर 4 और ए बराबर हमको मिला है 3। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ए का पावर बी पूछा था, तो ए कितना है 3 और बी का पावर 4, 3 का मतलब 81, यानी कि 81 होगा इसका, यानी कि ए का पावर बी यानी कि 3 का पावर 4 यानी कि 81, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो ये ज्ञात करना है, इसके ये दिया हुआ है, ए और बी गैप है, जो 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं है। तो हमको कंडीशन क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 3 4 ए 5 और बी है, ये 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है। 5 से विभाज्य का नियम क्या बोलते हैं कि लास्ट का डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 0 या 5 दोनों में से कोई रहेगा तो नंबर 5 से विभाज्य है। चलिए अगर ये नंबर 22 से विभाज्य है, इसका मतलब ये नंबर को 2 और 11 दोनों से कटना पड़ेगा। 2 से कटने के लिए क्या है कि जो बी है यानी कि इकाई का स्थान जो है ये बी का मान 0 2 4 6 या 8, इन सब में से कोई भी नंबर आ जाएगा तो नंबर 2 से कट जाएगा। लेकिन कंडीशन ये दी दिया है कि 5 से नहीं कटना चाहिए, अगर हम बी का मान 0 लेते हैं तो नंबर तो 5 से कट जाएगा, तो इसलिए बी का मान तो 0 होने वाला है ये नहीं, बाकी ये सब में से कोई भी लेंगे तो 5 से नहीं कटने वाला है। चलिए अब अगला 11 से देखते हैं। 11 से क्या है, एकांतर संख्या का जो अंक लेना है, तो 4 2 6 और 5 11, आगे तो नंबर है नहीं, यानी कि 11 माइनस फिर 3 ए और प्लस बी, 3 प्लस ए और प्लस बी बराबर 0 आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा, यानी कि देखिए 11 में से कितनों घटाएंगे तो 11 तो आने वाला है, 11 तो होगा नहीं, 11 घटाइए, क्योंकि 11 में से कितनों घटा लेंगे तो कम ही आने वाला है। तो 11 माइनस 3 माइनस ए माइनस बी बराबर 0, 11 में से 3 गया तो 8 3 11, और इस सब को उधर भेज देंगे, यानी कि बराबर माइनस वाला प्लस और ये भी प्लस हो गया, ए प्लस बी बराबर हमारे पास आ गया 8। लेकिन यहाँ पर हमको बी का मान तो 4, बी का मान तो कोई निकला नहीं है, कि बी का मान हमको क्या क्या ले सकते हैं 2 4 6 8, इन सब में से कोई भी ले सकते हैं। और हमको कंडीशन दिया है कि सबसे बड़ी संख्या बनाना है इसको, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए ए का मान हम जितना ही बड़ा रखेंगे संख्या उतना ही बड़ा होगा, तो ए का मान को हम जितना बड़ा रखते उतना बड़ा कर सकते हैं। तो ए का मान हम कितना बड़ा कर सकते हैं, अगर ए का जैसे कि ये दोनों योगफल है, तो ए का मान बढ़ाएंगे तो बी का मान घटेगा ही घटेगा, तो बी का मान हम घटाए कितना ला सकते हैं, दो तक बहुत कम कर लेंगे, तो 2 ही ला सकते हैं, इससे नीचे तो नहीं ला पाएंगे क्योंकि 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि कंडीशन से कट चुका है वो। तो अगर बी का मान 2 होगा तो ए का मान ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तब तो 6 और 2 8 होगा, मिलकर ये 8 हो जाएगा, यानी कि ए का मान 2 होगा और बी का मान 2 होगा और ए का मान 6 होगा। तो बोला ये सबसे बड़ी संख्या, तो ए की जगह पर कितना रखिए 6 रखिए और बी की जगह पर 2 रखिए, तो 2 4 यानी 6 2 ये हो, ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसमें लमसम कवर हो चुका है, बस एगो टॉपिक हम बाकी रह गया, जिसमें कि जैसे ये पूछता है कि जैसे मान लीजिए 100 और 200 के बीच में बोले कि नंबर कितना जो है 3 और 5 दोनों से कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन है, 5 7 क्वेश्चन वो भी होगा, उसको भी करवा देंगे।
चलिए तब तक इतना ही रिवाइज है, वो अगले वीडियो में ले लेंगे।